से मुस्तफा का भरोसा निकल गया, मरने से पहले उसका जनाजा निकल गया, और कहीं भी जाने से खतरा नहीं इन्हें, अल्लाह का करम है किराया निकल गया। आपने इनको होठों से भी नवाजा और नोटों से भी नवाजा, ये सब कुछ कर गए। एक नजर देखकर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लगातार देखते। इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है, मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है। खुददार हूँ इजहारे तलब कर नहीं सकता, साक़ी ये समझता है मुझे प्यास नहीं है। खुददार हूँ इजहारे तलब कर नहीं सकता। वाकई बहुत अच्छा मेरे भाई अकरम नूरी ने पढ़ा है और बहुत अच्छा आपने सुना है। हुजूर मुफ्ती आज़म की मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी। हुजूर मुफ्ती आज़म की मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। मोहब्बत और एहतराम के साथ आप बैठे हैं, आप सब जानते हैं, इनको थोड़ा कम कर दें। बहुत अच्छा मैं बोल रहा हूं, इनको थोड़ा कम कर दें। दर्द को उल्टा लिखें या सीधा, दर्द हमेशा दर्द ही रहता है। दर्द के पहले दाल को निकाल दें तो रद बनता है, दूसरे दाल को निकालें तो दर्द बनता है। जब बंदा किसी दर्द से रद होता है तो उसे दर्द मिलता है, और यही दर्द उस दर्द तक ले जाता है जहां से फिर कभी कोई रद नहीं होता। दर्द सहकर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे उसूल का तोहफा मैं ऐसे नहीं लूंगा, मोहब्बतों से दोगे तो कैसे नहीं लूंगा। ये नाते नबी का सदका है, देते रहो मुझे, शर्त यही है कि फटे हुए पैसे नहीं लूंगा। ये दो ही जगह चलते हैं, या तो मौलाना लोगों के पास चलते हैं, कहीं ना चले तो लोग मस्जिद के गुल्लक में तो चला ही देते हैं। हजरत कहते हैं फटे हुए नहीं लूंगा, जान पूछ का फटे हुए देखा हम कैसे करना, ये हम देखें कैसा ना लगे तुम फटे। ये मोहब्बतों की बातें हैं, और मोहब्बतों को करीब से महसूस करने वाले सामाईन मेरी निगाहों के सामने हैं। ये बातें भी हर जगह नहीं होती हैं, वही होती हैं जहां मुस्कुराने वाले लोग मौजूद होते हैं, है कि नहीं। और बहुत करीब से आप मोहब्बतों को महसूस कर रहे हैं। वो शेर है कि आदाब आशिकी से बेगाना कह रही है, मेरी नजर मुझी को दीवाना कह रही है। इस दर्जा है मुसल्लत दीवानगी का आलम, दीवानगी भी मुझको दीवाना कह रही है। आप जमीन पर बैठे हैं, हजरत अली जब भी बैठते जमीन पर ही बैठते। किसी ने सवाल किया आका आप जमीन पर ही क्यों बैठते हैं, हजरत अली फरमाते हैं जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। एक यहूदी आता है, कहा ये क्या है, कहा तलवार है, जुल्फकार नाम है, कहा क्या काम करती है। हजरत अली फरमाते हैं पहाड़ को चीर कर रख देती है। यहूदी ने तलवार उठाई, कच्ची दीवार पर मारी, दीवार हिली भी नहीं। यहूदी ने कहा आप तो कह रहे थे पहाड़ को चीर कर रख देती है, ये तो कच्ची दीवार है, हिली भी नहीं। अब हजरत अली ने जो जवाब दिया है उसको सुनकर देखता हूँ कहां कहां से आवाज आती है। हजरत अली फरमाते हैं बेवकूफ, मैंने तुझे तलवार दी है, बाजू हैदर थोड़ी दिया है। क्या कहा, मैंने तुझे तलवार दी है, बाजू हैदर थोड़ी दिया है। हजरत अली सवारी बहुत सुस्त रखते थे। किसी ने कहा आज जैसे आपकी तलवार तेज चलती है, सवारी भी तेज रखा करें। हजरत अली फरमाते सवारी दो वजह से तेज रखी जाती है, या तो मैदान से भागने के लिए या भागे हुए का पीछा करने के लिए, और मैं ये दोनों काम नहीं करता है। नहीं, हैदर ने एक काम हमेशा नहीं किया, हैदर ने एक काम हमेशा नहीं किया, मैदान से भागी फौज का पीछा नहीं किया। बेशक बेशक। अच्छा एक मर्तबे पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोले या अली, या अली। अरे ऊंची आवाज में बोले, ये नारा लगाने का हक सिर्फ सुन्नियों को है, खामखा दूसरे लोग कब्जा करे पड़े हैं, है कि नहीं। जरा और अपने हाथों को उठाकर बोले या अली, और ऊंची आवाज में या अली, या अली, या अली। हैदर ने काम हमेशा नहीं किया, मैदान से भागी फौज का पीछा नहीं किया, और बादे नमाज पढ़ता हूँ तस्बीह फातिमा, मैंने कोई भी काम अधूरा नहीं किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बादे नमाज पढ़ता हूँ तस्बीह फातिमा। और आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ कारी साहब, अच्छी शायरी को सुनने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, आप हजरात के कदमों को चूम कर मुफ्ती हम्माद साहब पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जलसों की कामयाबी की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, वो जात यहाँ पर मौजूद है। हकीकत ये है कि जो जिसने अपने लहजे को आंसुओं की जबान में भिगोया और उससे जो तहरीर लिखी है, वो तहरीर सफेद किरतास पर नहीं लोगों के दिलों पर चमकती हुई नजर आती है।
वो खतीब यहाँ मौजूद है जिनकी जो नौजवानों की रातें शराब खानों पर गुजरती थी, जुए के अड्डों पर गुजरती थी, हजरत की तकरीर को सुनने के बाद अब उनकी रातें अल्लाह के जिक्र में गुजरती हैं। ऐसा खतीब मिंबर रसूल पर मौजूद है। बस एक शेर सरकार इमाम हुसैन के हवाले से, और सरकार इमाम हुसैन का जिक्र तो हमारी रूह की ग़िज़ा है, हमारे दिल की ग़िज़ा है। जरा पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, और ऊंची आवाज में या हुसैन। बड़े ही संग दिल बदमस्त जालिम मर्द रोए हैं। मौलाना काशिफ साहब, बड़े ही संग दिल, मौलाना इंतजार साहब, बड़े ही संग दिल बदमस्त जालिम मर्द रोए हैं। अजब दर्दे तबस्सुम था कि सब बेदर्द रोए हैं। आने वाला शेर ऐसा है, अगर पहाड़ों के पत्थरों के दयार में पढ़ दिया जाए तो वहां से भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और नारों की आवाजें आती हैं। बड़े ही संग दिल बदमस्त जालिम मर्द रोए हैं। अजब दर्दे तबस्सुम था कि सब बेदर्द रोए हैं। अली असगर तेरी मुस्कान पे सदियां निछावर हो, तेरे हंसने से पहली बार दहशत गर्द रोए। क्या बात है, क्या बात है। अली असगर तेरी मुस्कान पे सदियां निछावर हो। और ये खबर लिखना पड़ी हर शहर के अखबार को, प्यास ने पानी को मारा, सब्र ने तलवार को, और कह के चुल्लू की बुलंदी से ये पानी गिर पड़ा। आज पहली बार देखा है किसी खुददार को, कह के चुल्लू की बुलंदी से ये पानी गिर पड़ा। आइए हजरात, तारीख इस बात की गवाह है कि मर्दाने हक आगाह ने वक्त के हिसार को तोड़कर पूरी दुनिया के अंदर किरदार और अमल से ऐसे चिराग रोशन किए हैं कि जिनका नाम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। ऐसा खतीब आ रहा है कि जिसकी तकरीर सुनने के बाद बेचैनियां दम तोड़ देती हैं, बेकरारियों के जरासीम हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। खतीब आज़म हिंदुस्तान, शहनशाह खिताबत, मुबल्लिग सुन्नियत हजरत लामा शाह मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की आमद है। ये सच है, जितना जलसे वाले इनकी तारीख के लिए तड़पते हैं उससे ज्यादा इनके बच्चे इनके लिए तड़पते हैं। इतना मसरूफ और मकबूल खतीब है। और हजरत लामा मुफ्ती तौसीफ मिसबाही साहब क़िबला संभली भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत के बाद उनका खिताब होना है। आइए वो मसरूफ और मकबूल और सामईन उलमा मशाइख का महबूब खतीब हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला का खैर मकदम पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फिजा में लहरा कर नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। थोड़ी जिंदगी और शामिल करें, बूढ़े बच्चे जवान हर शख्स सरकार की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सलामी, फैज़ाने इब्राहिमी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है। हुसैन इब्ने अली का गुलाम आया है और यजीदियत के वहीं पांव लड़खड़ाए हैं जहां जहां भी हुसैनी निजाम आया है। और बचा के दीने मोहम्मद कहा शहीदों ने, ये घर का खून था घर के ही काम आया। हजरत ने आखिर में ये पैगाम दिया है, शुरू निवाला हो और तेरा नाम शामिल हो, हर एक दाने में भी एहतराम शामिल हो। मेरे खुदा मुझे फाके से मार दे उस रोज, मेरी कमाई में जिस दिन हराम शामिल हो। मेरे खुदा मुझे फाके से मार दे उस रोज, मेरी कमाई में जिस दिन हराम शामिल हो। और रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे दिल सड़कों पे था। कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाके डूब जाता है।
कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाके डूब जाता है, तो जाके डूब जाता है। और हजरत ने मस्जिद के हवाले से बताया, बाबा फरीद की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है हजरत जो तकरीरें होती हैं, ये तकरीरें, ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं करती। वो बाबा फरीद उनको जो देखता कलमा पढ़ता मुसलमान हो जाता। समझ गए? बाबा फरीद ने कहा तो मस्जिद में जाके झाड़ू लगाया करो। कहा उससे क्या होगा? बाबा फरीद फरमाते हैं तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। क्योंकि अच्छी बात तो होती ही असर करने के लिए है, गुनाहों की वजह से जो दिल पर जंग आती है तब अच्छी बात का असर नहीं होता है। अल्लाह का वली दरिया के किनारे वुजू बना रहा है, दरिया के किनारे वो वुजू बना रहे थे। मैंने उलमा से सुना है मौलाना अब्दुल सलाम तो दरिया के किनारे अपने पेट की आंतों को धोया करते थे और फिर रख लिया करते थे। बहादुरगंज शरीफ में जिनका मजार है और यहीं इसी जमीन की कोख से निकले हैं, वो दरिया के किनारे जाकर अपने अंदर की आंतों को धोया करते थे। एक ही वक्त में 3 जगह जिन्होंने जुमा पढ़ाया है, पाकिस्तान कराची में, दिल्ली में और तीसरी जगह ठाकुर द्वारा में। सुभान अल्लाह बोले यार, आप खुशकिस्मत हैं, बस इतने ही खुशकिस्मत हैं कि उनकी बस्ती में रह रहे हैं। उससे ज्यादा खुशकिस्मत तब होंगे जब उनके नक्शे कदम पर आप चलेंगे। दरिया के किनारे अल्लाह वाला वुजू बना रहा है, देखा बिच्छू डूब रहा है, उसको निकालते हैं। बिच्छू की आदत है टंग मारने की, उसने अपना काम किया, छोड़ दिया, फिर लुढ़क कर दरिया में गया, फिर डूबते हुए निकालते हैं, फिर वो अंदर चला जाता है। कई मर्तबे ऐसा हुआ, मुरीद ने कहा मेरे शेख ये बिच्छू है, इसकी बुरी आदत है टंग मारने की, ये कभी अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता, बार बार क्यों डूबने से बचा रहे हैं? अल्लाह वाले का जवाब सुने और मचल जाए। अल्लाह वाला कहता है ये बिच्छू होकर जब अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो मैं इंसान होकर अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़? अब एक शेर में पढ़ता हूं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। मुफ्ती हम्माद साहब यहाँ किबला मौजूद हैं, हजरत मेरे भाई मौलाना काशिफ साहब, बिल्कुल ऐसा ही रहने दें, थोड़ा कम करें, आवाज कम करें। और मुफ्ती तौसीफ मिसबाही साहब, कसम खुदा की ऐसा खतीब है, ऐसे मुस्कुराते हुए लहजे में बोलते हैं कि जाने वाला रुक जाता है, सोने वाला जागता है, रोने वाला मुस्कुराने लगता है। वो लहजा हजरत लामा मुफ्ती तौसीफ मिसबाही साहब किबला के पैकर में मेरे रसूल पर मौजूद है। बस ये शेर सुन ले। और मुफ्ती हम्माद साहब किबला ने अपनी तकरीर से हमारे ख्यालात की दीवारों में जो दरारें थी, जो गैपिंग थी, हजरत ने अपने लहजे के एक अजीम शान खमीर से उसको ऐसा पुर किया है, अब वहां से चमकदार रोशनी आ रही है। अगर हम अमल कर लें तो पूरी जिंदगी यहाँ भी कामयाब और मरने के बाद कब्र में भी कामयाब है। वो शेर याद करके ले जाएं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। आखिरी बात, एक बस्ती के घर में आग लगी, हर शख्स अपने अंदाज में आग को बुझा रहा था। चिड़िया ने देखा चोंच में पानी लेती, घर पर डाल देती। जाने वाले कौवे ने कहा तेरी चोंच में 1 या 2 बूंद पानी आता है, इसके घर की आग बुझने वाली है नहीं। चिड़िया ने कहा ये मैं जानती हूँ, बस मेरा दिल ये चाहता है जब इस घर के जलने बुझने की कहानी लिखी जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। और ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। और बुरों को छोड़ चल अच्छों में बैठ जाते हैं, नबी के चाहने वालों में बैठ जाते हैं। बुरों को छोड़ चल अच्छों में बैठ जाते हैं, नबी के चाहने वालों में बैठ जाते हैं। जमाना उनको बिठाता है अपनी पलकों पर, मेरे नबी के जो कदमों में बैठ जाते हैं। जमाना उनको बिठाता है अपनी पलकों पर। एक शेर की फरमाइश हो रही है, वैसे वक्त है नहीं, मशीनी दौर है, हर शय बसत रफ्तार चलती है।
ये शेर बहुत पहले मैंने पढ़ा था जब बारगाहे बहादुरगंज शरीफ में पहुंचा था। वहाँ की चौखट को बोसा दिया, वहाँ की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाया। मेरे दिल की बेचैनी बेकरारी जब सुकून में तब्दील हुई तो ये मिसरे मेरे जहन पर आए कि मशीनी दौर है, हर शय बसत रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। आने वाला शेर तो ऐसा है अगर कब्रिस्तान में पढ़ा जाए तो वहां से भी सुभान अल्लाह की सदाएं आने लगे। आप जिंदा हैं तो पूरी जिंदगी का सबूत अपने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह का कर दीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। अभी तो मेरे कहने पर आपने सुभान अल्लाह कहा है। ये शेर बारगाहे अब्दुस्सलाम में पहुंच रहा है। उनसे जितनी मोहब्बत करते हैं तब आपको उतनी आवाज में बोलना है। मशीनी दौर है, हर शय बसत रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है, मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर, ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर, ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। भाई आप हजरात इतने अच्छे हैं, मैं बता दूं ये वक्त 1 बज रहा है, कहीं कहीं तो बड़े बड़े जलसे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें इस वक्त में टूटी हुई कश्ती की तरह हिचकोले खाने लगती हैं। लोग सलातो सलाम पढ़ने वालों को तलाश करते हैं, लेकिन आपको देखकर मेरा दिल ये कहता है कि हमें तो इस गांव में 10 साल पहले आ जाना चाहिए। यार इतने अच्छे लोग मिल गए हैं माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह हजरत कह रहे हैं यही रहो, बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। तो हमारी बिरादर के ये आइम्मा हजरात यहाँ हैं माशाअल्लाह, इनकी खिदमत करें खूब ज़्यादा। बहुत अच्छे माहौल में आप बैठे हैं और बहुत ही अजीम खतीब यहाँ पर मौजूद है। ऐसा खतीब जिस पर खिताबत नाज करती है, ऐसा लहजा जिस पर लय नाज करती है, ऐसी ज़ात जिस पर अंजुमने नाज करती हैं, ऐसा मजहबी जिस पर क़यादत नाज करती है। बस एक शेर पढ़कर वही शेर खुशबू की जंजीर बनेगा और ये महक हजरत तक लेकर जाएगा। हजरत अबू इसाक की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है हजरत रात मैंने ख्वाब देखा आपकी दाढ़ी शरीफ में हीरे जवाहिरात लटके हुए हैं। कहा जरूर देखा होगा, इसलिए कि रात सोने से पहले मैंने अपनी दाढ़ी को अपनी माँ के कदमों से मस कर दिया। अब एक शेर पढ़ता हूं उससे पहले कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब। लेकिन हमारे हालात क्या है? रात तन्हाई मोबाइल बदनिगाही कब तलक, बातनन बेदीन होकर पारसाई कब तलक। और खास यानी फेसबुक से आज जाना अर्ज है, गैर महरम देखकर फिक्रे रसाई कब तलक। और गैर महरम में वफाएं ढूंढने वाले तेरा मुहस्ने इंसानियत से बेवफाई कब तलक। जो लोग सुबह ही सुबह कुरान अज़ीम से पहले अखबार पढ़ते हैं, अपने माँ बाप से ज्यादा दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, मस्जिद से ज्यादा अपने घर से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों की खैरियत ना यहाँ है ना कब्र के अंदर होगी। उन्हीं की इस्लाह के लिए जलसे होते हैं, ये उलमा आते हैं। वो खतीब जिस पर खिताबत नाज करती है, ऐसा लहजा जिस पर लय नाज करती है, ऐसी जात जिस पर अंजुमने नाज करती है, ऐसा मजहबी कायद जिस पर क़यादत नाज करती है। शहर संबल की नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में करने वाला खतीब हजरत लामा शाह मुफ्ती तौसीफ मिसबाही संबली साहब क़िबला की आमद है। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सलामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने नाअहल हैं जो ये कहते हैं देख लो फूल फूल छोड़ो मत, बाग़बा हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल फूल तोड़ो।